स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के लेक्चर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D प्लेन 2D। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट 5 लेक्चर में हमने देखा था मोशन इन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन। साथ साथ में इसके पहले हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन, 1D मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम थ्योरी वगैरह की थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या 2D मोशन। इसके बाद में हम करेंगे इसके ग्राफ्स वगैरह और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, रिवर्स प्रॉब्लम, जो कि मोस्टली जेई एडवांस हो गया, जेई मेन हो गया, नीट, जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। 2 डायमेंशनल मीन्स ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। किसी भी पार्टिकल या किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, ओरिजिन से या किसी पॉइंट एक्स वाई मीन्स 2D में कितने कोऑर्डिनेट आएंगे, 2 एक्स एंड वाई। किसी भी वेलोसिटी यू से और किसी भी डायरेक्शन में थीटा, किसी भी एंगल पर इसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मोशन क्या हो जाएगा, 2D मोशन हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, यू एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा और वाई कॉम्पोनेंट भी होगा वेलोसिटी का। ऐसे सेम एक्सीलरेशन हो गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यू एक्स और ए वाई इक्वल टू 0। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ए वाई या ए एक्स 0 नहीं होगा। इसमें डिपेंड करेगा किस सिचुएशन से हमने थ्रो किया है। या तो ए एक्स 0 नहीं होगा या ए वाई 0 नहीं होगा। अगर इसको हम एक्स एक्स ले लेते हैं तो क्या होगा, ए एक्स 0 नहीं होगा। अगर इसको हम एक्स एक्स लेते हैं तो ये क्या होगा, ए वाई 0 नहीं होगा। इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। तो ये 2D मोशन हो गया। इसके सेम पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन भी क्या होंगे, 2D में होंगे, एक्स और वाई। कुछ एक्स की वैल्यू होगी और कुछ वाई की वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी डिटेल्स देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। मोशन इन प्लेन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन अलोंग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इसमें क्या समझा रखा है कि 2 परपेंडिकुलर मतलब एक्स और वाई हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल हो गया ये एक दूसरे के। इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी को किसी पॉइंट एक्स वाई से क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1D। एक्स एक्स की ओर क्या हो जाएगा, एक 1D हो जाएगा, वाई एक्सिस की ओर 1D हो जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 2D मोशन। आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के अबाउट ओरिजिन। आर वेक्टर क्या लिखते हैं, एक्स आई के वाई जे के। अगर हम वेलोसिटी को लिखने से हैं तो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ऐसे ही ऐसे रिलेशन को कैसे लिखते हैं हम 2D में, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। ये हो गया। तो इसमें क्या दिया है, सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, दोनों राइट एंगल पर है, इंडिपेंडेंट 1D मोशन। एक्स अलोंग क्या है, 1D मोशन, वाई अलोंग क्या है, 1D मोशन। इन दोनों का वेक्टर सम क्या लिख सकते हैं हम, 2D में लिख सकते हैं हम, अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एज मोशन अलोंग टू म्यूचुअल डायरेक्शन डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। एक्स का कंपोनेंट वाई को नहीं अफेक्ट करेगा और वाई का कंपोनेंट एक्स को नहीं अफेक्ट करता, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बात करते हैं consider a particle, consider a particle in xy, in xy plane. Consider a xy plane, then its equations of motion. कंसिडर ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। हम क्या करते हैं, अब पहले एक्स वाई प्लेन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, क्या है, पार्टिकल। या इसको क्या लेते हैं, पार्टिकल को ओरिजिन पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं। पार्टिकल कहाँ लेते हैं, ओरिजिन पे लेते हैं। अगर ओरिजिन पे लेते हैं, इसको किसी एंगल
थीटा से यू वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो कंसीडर ए पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन, इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया तो एक्स थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, यू कोस थीटा, मतलब कोस थीटा कंपोनेंट होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, और एक वाई एक्सिस के लिए, पहले हम एक्स एक्सिस के लिखते हैं। एक्स एक्सिस के लिए यू कोस थीटा हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो ये भी क्या होगा, एक्स एक्स, वी एक्स क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, यू एक्स कितना, इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा, यू कोस थीटा प्लस ए एक्स टी। ये इक्वेशन आ गई, आई या नहीं। सेम अगर हम लिखना चाहे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो ये एस एक्स, यू एक्स और ए एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस एक्स को एक्स इक्वल टू, एस एक्स को क्या लिख देते हैं हम, एक्स इक्वल टू यू एक्स, तो यू कोस थीटा टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें ए एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको ए एक्स ले लेते हैं। अगर यह कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वेलोसिटी क्या दी हुई है, कांस्टेंट, तो ये ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन लिखना चाहे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये एक्स कॉम्पोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए एक्स क्या ले रहे हैं हम, यू कांस्टेंट, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या आ रही है, यू कोस थीटा। अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में। अब हम निकालना चाहते हैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, सेम एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई और एस वाई। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, सेम ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस। अगर इन दोनों को 2D में लिखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, सेम एस या आर वेक्टर। तो ये क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के, एस का मतलब क्या होगा, एक्स एक्स क्या होगा, एस एक्स, वाई का मतलब एस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इन 2D मोशन, कोऑर्डिनेट इन 2D मोशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2D मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी पार्टिकल को एन इनिशियल वेलोसिटी, किसी पार्टिकल को या तो ओरिजिन से लेते हैं या अर्थ की सरफेस से। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल, if we project a particle from surface of earth,
हमने पहले ही पढ़ा था किसी भी पार्टिकल को हम कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, मोस्टली अर्थ से, क्योंकि ये h इज लेस देन r होना चाहिए। लास्ट थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने ये पढ़ा था ये क्यों होना चाहिए। अगर ये लेस देन नहीं होगा तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और हम क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं इसमें भी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम क्या लेते हैं, वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल फ्रॉम अर्थ सरफेस, किसी अर्थ के इसी पॉइंट से क्या करते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, एंगल थीटा पर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टली, यू कोस थीटा, थीटा के साथ बनने वाला। अगर यू इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो थीटा के साथ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा। तो हम क्या लेते हैं, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट में क्या लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं और ओरिजिन से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ओरिजिन से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, थीटा एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया, वर्टिकल, ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस इसके एंगल थीटा पर क्या करते हैं, यू एंगल, यू वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट यू कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, और ये यू साइन थीटा। अब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया है। अब हमें पता है ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे। तो ये जी क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। एक्स एक्स डायरेक्शन में यू इनिशियल कितनी है, यू कोस थीटा हो गई, लेकिन इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन है, और यू यूनिफॉर्म इनिशियल, यू क्या है, इनिशियल किसी यू वेलोसिटी से फेंका गया है, फेंका गया है, तो यू कोस थीटा सेम रहेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल कारण एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, जी लग रहा है। तो इसकी क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी लग रहा है, तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक एट ए हाईएस्ट पॉइंट जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, यू कितना गिवन है, यू कोस थीटा, ए एक्स कितना है, जीरो, ए एक्स कितना है, जीरो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स कितना है, जीरो, तो वी एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है इनिशियली, यू कोस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ये यू कोस थीटा चेंज नहीं हो रही, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यू कोस थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यू कोस थीटा रहेगा। अब हम बात करें एस एक्स इक्वल टू एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स क्या है, जीरो है, तो यू कोस थीटा टी, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यू कोस थीटा टी। ये क्या हो जाएगा, अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि ये एक्स कितना होगा टाइम टी पर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से यू कोस थीटा टी आ रहा है, यू कोस थीटा टी आ रहा है, यहाँ से एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी। इसी टाइम पर क्या निकालना चाहिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा टी, क्योंकि ए एक्स तो क्या आ रहा है, यहाँ से जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम निकालना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, किसी इस पॉइंट पर निकालना चाहिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस पर, वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एस एक्स एक्स, ये तो क्या है, एक्स एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, जीरो है, तो वी क्या, वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। और हमने ये पहले भी देखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा। इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, इस पर सभी पॉइंट पर क्या होगा, एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट सेम रहेगा। ये ओ है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और सी, तो यू एक्स ओ इक्वल टू यू एक्स ए इक्वल टू यू एक्स बी इक्वल टू यू एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। मतलब किसी भी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी इन एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन।
वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना गिवन है, यू साइन थीटा। वर्टिकल मोशन इसमें वर्टिकल प्लेन में क्या गिवन, वर्टिकल एक्सिस में क्या गिवन है, यू साइन थीटा, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या होगा, अब हम इसको बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस सिंपल मेथड है। वाई एक्सिस पर यू कितना है, यू वाई, यू साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। यू एक्स कितना है, यू वाई कितना है, सॉरी, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को, और नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी। हो गया ये। अब हम फाइंड करते हैं वी वाई, किसी टाइम टी पर वी वाई मतलब वेलोसिटी कितनी होगी इस पार्ट, तो यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई कितना हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस जी और टी। ये इक्वेशन हो जाएगी। आया समझ में, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ओनली वाई डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन में तो चेंज नहीं हो रही, इसमें क्या हो रही है, चेंज हो रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। अगर हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, किसी टाइम पर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन या वर्टिकल। तो एस वाई मतलब वाई कंपोनेंट, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस कैसे आया, ए वाई कितना है, माइनस जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन किसी एनी टाइम टी पर। अब हम बात करना चाहे फाइनल वेलोसिटी, ये इससे आ गई, ये पोजीशन आ गया पार्टिकल की, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, रेंज क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं इसका। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। सर अर्थ के सरफेस से क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे हो जाएगी, ये हो गई। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स इस पर जो ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये एक्स क्या हो जाएगा, आर, ये क्या हो जाएगा, आर, रेंज, रेंज हो जाएगी ये क्या होगी, इस पॉइंट पर जहां पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। ये यूनिवर्सल वेलोसिटी, ये एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा, और ये यू साइन थीटा। ए एक्स क्या आ रहा है, जीरो, कोई भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड क्या लग रहा है, जी लग रहा है। इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हमने ये फाइंड आउट कर लिया था, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर। तो ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और यहाँ वापस क्या कर रहा है, अर्थ की सरफेस पर वापस आ रहा है, अर्थ की सरफेस पर वापस आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस अर्थ की सरफेस पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए, ये पॉइंट ओ है और ये बी है और ये ए ले लेते हैं, ओ ए बी, ये ट्रेजेक्टरी के दौरान ओ से स्टार्ट हुआ और बी पर वापस आ गया, मतलब वापस अर्थ की सरफेस पर आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन प्रोजेक्टाइल मोशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या
ओ ए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक आया। लेकिन इस पॉइंट एक की बात करते हैं, पॉइंट एक की बात करते हैं, इस पॉइंट पर क्या होगा, जब y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होगा, उस टाइम पर पार्टिकल कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। मतलब मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब पार्टिकल की y कंपोनेंट, पार्टिकल का y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, जीरो होगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है। लेकिन x कंपोनेंट तो यहाँ भी क्या है, u cos थीटा है, यहाँ भी क्या होगा, यू कोस्टा होगा, यहाँ भी क्या है, यू कोस्टा। हर पॉइंट पर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। हमने पहले भी देखा था इक्वेशन में, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, जी नीचे की ओर लग रहा है, तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, तो ये पॉइंट क्या है, ए, जहां पर मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, वहां वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। ये याद रखने वाली चीज। तो पहले हम सबसे पहले बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी, यहाँ वापस क्या आ रहा है, इसी सरफेस, अर्थ की सरफेस पर वाक़ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो एस वाई, ये वापस गया इन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, सॉरी ओ ए गलत लिखा है, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो हम बात करते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइन प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस अर्थ की सरफेस पे आ गया वापस अर्थ की सरफेस पर। तो यू वाई कितना की बना है, यू वाई, यू साइन थीटा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा, टी प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस जी और टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और टी को क्या ले लेते हैं कॉमन। तो ये क्या आ रहा है, टी इक्वल टू जीरो आ रहा है एक तो, या टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी इक्वल टू जीरो मतलब ये ओरिजिन पे ही है, और टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा इस पॉइंट पर आ गया। तो ये टोटल टी क्या हो जाएगा, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आ गया अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल को वापस सरफेस के अर्थ, पार्टिकल को वापस सरफेस के अर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। थीटा क्या है, थीटा एंगल कहां से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं एंगल, वर्टिकल से नहीं ले रहे। वर्टिकल से लेंगे तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इसलिए ये हम थीटा कहाँ से ले रहे हैं, याद रखने वाली चीज़ है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये कहाँ से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं थीटा। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज आर, हमें पता है एस एक्स, रेंज किस में आ रही है, एक्स एक्सिस में रेंज आ रही है। तो एस एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स ई प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें पता है एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो ये एस एक्स कितना हो जाएगा, एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी। एस एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा है। टी यहां से यहां तक जाने में, एस ओ से बी तक जाने में कितना आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस टी की जगह क्या पुट कर देंगे, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो
एस एक्स मतलब रेंज, तो ये कितना हो जाएगा 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज आ गई। तो रेंज कितनी होगी, u² साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें वेलोसिटी और थीटा गिवन है तो रेंज ऐसे निकाल लेंगे। अगर वेलोसिटी और थीटा नहीं गिवन है और हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, तब रेंज पूछ जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से इस वाली टर्म से एस एक्स मतलब आर, रेंज निकाल रहे हैं। यू कोस थीटा, यू कोस थीटा क्या है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा यू एक्स। 2 मल्टीप्लाई में यू साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू वाई अपॉन जी। तो रेंज क्या हो जाएगा 2 u x u y अपॉन जी, 2 u x u y अपॉन जी। रेंज के ये फॉर्मूला भी होता है 2 u x u y अपॉन जी, या r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है और कई बार इससे पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है 2 u x u y अपॉन जी या u² साइन 2 थीटा बाई जी। और ये क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं रेंज के लिए। नोट डाउन कर लिया, अब लिखते हैं रेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नीट और जेई मेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। हमने लिखा था r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, कहाँ से, थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। ये कितने किसके लिए, थीटा एंगल के लिए। अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, तो रेंज क्या होगी। ये तो हमने किसके एंगल के लिए लिखा था, थीटा एंगल के लिए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के लिए। लेकिन हमें 90 माइनस थीटा एंगल दे दिया जाए तो पूछ लिया जाए कि रेंज क्या होगी 90 माइनस थीटा के लिए, तो रेंज तो हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा साइन 290 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी, u² साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ये आ गया u² साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, ये लो, ये x ये y, ये फर्स्ट कोडेंट, ये सेकंड कोडेंट, ये थर्ड कोडेंट, ये फोर्थ कोडेंट। यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन और यहाँ कोट। मैंने मैथमेटिकल ग्राफ में भी इसको समझाया, ये सेक और कोस, और यहाँ ऑल पॉजिटिव। ये 0 हो गया, ये 90, ये 180, ये 270 और ये वापस 360। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होते हैं, केवल साइन और कोसेक। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा कुछ यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। इसके लिए साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो क्या हो गया, सेम ऐसा कैसा आ गया। तो याद रखना थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए क्या होती है, रेंज सेम होती है। इस पॉइंट को नोट करके लिखिए, नोट करके लिख लीजिए इस पॉइंट को, रेंज थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। कैसे, अगर हमें एंगल दिया हुआ हो 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए रेंज निकालने के लिए बोला गया हो और ऐसे पूछा गया और किस एंगल के लिए रेंज सेम होगी, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस 36, सॉरी 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए। हमें कोई रैंडम एंगल दे दिए थीटा इक्वल टू 14 डिग्री, ये पूछ लिया जाए कि इसके लिए रेंज किस एंगल के इक्वल होगी, तो किसके एंगल के इक्वल होगी 90 माइनस 14 कितना हो जाएगा 76। तो 76 और 14 के लिए क्या हो जाएगी, रेंज सेम होगी। कुछ नहीं करना, 90 माइनस थीटा करना है 14 के लिए और 70 डिग्री के लिए क्या होगी, रेंज सेम होगी। वेलोसिटी तो सेम है ही,
लेकिन 14 और 76 के लिए क्या होगी, रेंज सेम होगी। सेम 15 ले लेते हैं, 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75। तो 15 और 75 के लिए रेंज सेम होगी, वेलोसिटी तो सेम है u, लेकिन एंगल के लिए पूछा, तो 15 और 75 के लिए रेंज क्या होगी, सेम होगी। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं एक बारी। अगर हमें वेलोसिटी क्या गिवन है, 15 डिग्री पर गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज ये होगी। अब 75 के लिए तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन इसके लिए भी क्या हो जाएगी, ये रेंज सेम होगी। 15 तो 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये 15 और 75 के लिए क्या हो जाएगी, रेंज तो सेम होगी, हाइट अलग अलग होगी, लेकिन क्या होगी, रेंज सेम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हमें पता है वी वाई, यू वाई तो कितना है, यू साइन थीटा, वी वाई क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। हमें पता है यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा है, ए वाई कितना है माइनस जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की ओर जी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यू एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी वाई डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट तो वाई डायरेक्शन में ही अटेंड करेगा। एस वाई, एस वाई क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। हमें पता है वी वाई कितना है, जीरो है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए वाई कितना है माइनस जी, एस वाई मतलब एच मैक्सिमम हाइट, तो एच कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब फाइंड करते हैं हमें, इस यहाँ से पार्टिकल को यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता है, टाइम इक्वल टाइम होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में मैक्सिमम हाइट पर, और मैक्सिमम हाइट से वापस सरफेस ऑफ अर्थ तक जाने में टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टाइम ऑफ असेंडिंग इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो टी बाई टू इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं टू से, तो साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं स्पीड
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होते हैं? इनिशियली क्या होते हैं? इनिशियली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। इनिशियली क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बाद में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। कैसे? अब इसको देखते हैं हम। स्पीड एक्स एक्सिस को क्या है? एक्स एक्सिस की क्या है? सेम है, लेकिन वाई एक्सिस में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और ये वेलोसिटी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशन में। तो क्या होगी? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होगा? इनिशियली डिक्रीज होंगे, ये सर्टेन पॉइंट ए पर पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट पर। इसके बाद में यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। इसके बाद में क्या होगी? वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा फिर बाद में? क्या हो जाएगा? स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एट इज सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट कौन सा होगा? हाईएस्ट पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग, ए से बी तक क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए। इनिशियली डिक्रीज होगी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होगा? इनिशियली डिक्रीज होगा, और बाद में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम प्रोग्राम्स करते हैं। अगर इस पॉइंट की हम एक बात करें, इस पॉइंट ए पर एंगल थीटा कितना होगा? इनिशियली एंगल कितना है? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। इस पॉइंट पर कितना बनेगा? इस पॉइंट पर क्या है? वाई तो जीरो है, केवल एक्स कंपोनेंट है। तो टेन थीटा क्या होता है? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है? जीरो। वी वाई कितना होता है इस पॉइंट पर? जीरो। और वी एक्स कितना है? यू कोस थीटा। तो टेन थीटा जीरो का पता है? थीटा इक्वल टू जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो एंगल। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ओनली एक्स डायरेक्शन में होगी, मैक्सिमम हाइट पर ओनली। ये नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं? एग्जांपल से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। लिखो एग्जांपल। A body is projected with a velocity of 30 meter per second, of 30 meter per second at an angle of, at an angle of 30 degree with vertical, with the vertical. Find the maximum height, find the maximum height, time of flight, time of flight and the horizontal range. Horizontal range हमें क्या गिवन है? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड
एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल के साथ किया गया है। u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से, कहाँ से एंगल कितना है, वर्टिकल से 30 डिग्री गया है। ये केयरफुली ध्यान रखना है, अगर आप 30 डिग्री ये वाला एंगल ले लोगे तो क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। आप मिस्टेक कर बैठोगे और आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट एल एच आ रहा है, ये 30 है लेकिन हमें एंगल ये वाला चाहिए थीटा। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। ये 30 तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो हमें हमारे पास थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी इक्वल टू 2u sin θ/g। u 30 डिग्री बना है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। 30 नहीं लेना, 60 लेकर है, क्योंकि हमने क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लेकर ही हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था। ये जी का मान 9.8, तो ये क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एच क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। 30 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.8। सेम रेंज की बात करें, रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 60 कोस 60 अपॉन 9.8। ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल ध्यान रखना था कि ये एंगल किसके साथ लिया गया, वर्टिकल के साथ लिया गया या हॉरिजॉन्टल के साथ। वर्टिकल के साथ लिया गया तो क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, सभी क्वेश्चंस को, बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। find the find out the relation find out the relation between UA, UB and UC, where UA and UB, where UA, UB and UC are the initial velocities of the of particle A, B and C respectively। हमें गिवन है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये गिवन हमारे पास। ये क्या है, हाइट गिवन है, ये पार्टिकल ए है, ये बी है और ये सी है। क्या है, ये सी है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा। क्या गिवन है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यू ए यू बी एंड यू सी, वेयर यू ए यू बी यू सी आर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए बी सी। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल सी है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है, इसकी कितनी है, यू बी, और ये कितना है, यू सी है। अब इस ग्राफ से आपको पता लग रहा होगा कि इनकी तीनों की क्या गिवन है, हाइट सेम गिवन है। हाइट क्या है तीनों की, सेम है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल ए बी एंड सी आर सेम है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। तो इनकी क्या है, तीनों की हाइट सेम है। तो सॉल्यूशन क्या है,
एच मैक्सिमम क्या है, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स सेम कितनी है, एच क्या होती है, यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। कैसे निकालते हैं इसको, एस इक्वल टू यू टी या वी स्क्वायर। मैक्सिमम क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, मैक्सिमम हाइट, ए क्या है, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, -g हो गया। यू यू वाई फाइनल वेलोसिटी, हाइट मैक्सिमम पर क्या होती है, 0 होती है। तो यू वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh। एच इक्वल टू क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। हमने अभी पहले सोल्व किया था तब क्या था, यू वाई क्या रहा था, एच इक्वल टू क्या निकाला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही तो फाइंड आउट किया था। ये यू साइन थीटा क्या था, इसमें वाई कंपोनेंट था वेलोसिटी का, या इसको ऐसे लिख सकते ना, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अब तीनों के लिए हाइट क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई ए इक्वल टू यू वाई बी इक्वल टू यू वाई ए का स्क्वायर यू वाई बी स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई सी का स्क्वायर अपॉन 2g। क्योंकि तीनों के लिए हाइट क्या है, सेम है। 2g तो क्या है, कांस्टेंट है। इससे क्या रिलेशन आ गया, यू वाई ए इक्वल टू यू वाई बी इक्वल टू यू वाई सी। पार्टिकल ए पार्टिकल बी पार्टिकल सी के लिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, सेम है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, सेम है। इस रिलेशन से आ गया। एच मैक्सिमम तीनों के लिए सेम है, तो तीनों के लिए सेम क्या हो जाएगी, यू वाई ए का स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन यू वाई बी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू यू वाई सी अपॉन का स्क्वायर अपॉन 2g। क्या है, तीनों सेम है। 2g तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, यू वाई ए यू वाई बी यू वाई सी क्या है, वेलोसिटी सेम है। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का तीनों पार्टिकल्स के लिए क्या है, सेम है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक क्या ले रहा है, रेंज। ये क्या हो जाएगी, ए पार्टिकल के लिए हो जाएगा, ये बी के लिए हो जाएगा और सी के लिए हो जाएगा। रेंज तीनों के लिए अलग अलग है। रेंज क्या, तीनों के लिए अलग अलग है। आर क्या होता है, 2ux/y/z। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन देखा था, यू स्क्वायर साइन 2θ/g या 2ux/y/z, या हमने देखा था यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ये दोनों होता है, लेकिन हमें ये यूज करना है, वेलोसिटी गिवन हमारे को, ये यूज करना है। रेंज, रेंज किसके लिए ज्यादा है, रेंज सी के लिए ज्यादा है। ये तो रिलेशन है। रेंज सी या दूर है, फिर बी इससे कम है, ए इससे और भी कम है, तो आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ये आ गया। इसको हम यहाँ पुट करते हैं, 2ux/y/z इज ग्रेटर देन 2ux/y/z इज ग्रेटर देन 2ux/y/z। ये पुट कर दिया हमने। जी तो तीनों में क्या है, कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, लेकिन यू वाई ए यू वाई बी यू वाई सी वाई कंपोनेंट भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी के लिए, ये सी के लिए, ये बी के लिए और ये ए के लिए। तो ये इससे क्या रिलेशन आ गया, यू एक्स सी इज ग्रेटर देन यू एक्स बी इज ग्रेटर देन यू एक्स ए। ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें, ओवरऑल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वेलोसिटी सी के लिए ज़्यादा है, बी के लिए और फिर इससे कम ए के लिए। तो क्या हो जाएगा, यू सी इज ग्रेटर देन यू बी इज ग्रेटर देन यू ए। ये रिलेशन आ गया वेलोसिटीज में, हाइट सेम है। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, पहले हाइट मैक्सिमम की, हाइट से हमने रिलेशन निकाला कि इसका सी कॉम्पोनेंट क्या है, सी कॉम्पोनेंट क्या है, सेम है। सी वेलोसिटी का सी कॉम्पोनेंट सेम आ रहा है, सॉरी वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट सेम आ रहा है ए बी और सी तीनों पार्टिकल्स के लिए। तो हमें पता है रेंज, रेंज किसकी ज़्यादा है, सी पार्टिकल की ज़्यादा है, फिर उससे कम बी से कम ए की है। ये रिलेशन पुट करते हैं हमारे क्या आ गया, कौन सा पुट करते हैं, 2ux/y/z। यू वाई क्या है, तीनों पार्टिकल की सेम है,
जी भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो किससे फाइंड आउट करेंगे, यूएक्स से। इससे यूएक्स क्या आ रहा है, सी का ज़्यादा आ रहा है, फिर उससे कम बी का आ रहा है, उससे कम सबसे छोटा ए का आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी सी की ज़्यादा होगी, बी की इससे कम होगी और ए की सबसे कम होगी। ये चीज़ समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी, किसी हाइट एच पर क्या होगा, एक्स और वाई के अंदर रिलेशन क्या होगा, इसकी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो नीट आईआईटी जेई मेन और एडवांस में पूछी गई है। तो आप देखते रहिए रेगुलर लेक्चर सीरीज। आज थोड़ा डिले इसलिए हो गया, 2 दिन से मैं खुद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद में मैं रेगुलर कंटिन्यू लेक्चर कल से 9 o'clock ही कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक गिवन है, तो उस पर आप मुझे कोई भी मैसेज या डाउट सेंड कर सकते हो। थैंक यू।